हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ वैदिक हायमन्स और मंत्रास आर नोन एज, बताओ स्टूडेंट्स। बताओ स्टूडेंट्स, वैदिक हायमन्स और मंत्रास तो क्या बोला गया है? हाँ जी बताइए। द कलेक्शन ऑफ वैदिक हायमन्स और मंत्रास आर नोन एज, राइट आंसर इज संहिता। टोटल कितने वेद हैं? 4 वेदास। फर्स्ट वन ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है। सेकंड वन यजुर्वेद। थर्ड वन यजुर्वेद किससे रिलेटेड है? सैक्रिफाइसेस, जितने भी यज्ञ वगैरह होते थे उनका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। थर्ड वन क्या है? थर्ड वन सामवेद। सामवेद। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का ओरिजिन कहां से हुआ? सामवेद से। लास्ट वन फोर्थ नंबर का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ये आयुर्वेदा से रिलेटेड है। क्लियर? जैसे कि हमने लास्ट सेशंस में भी किया है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपने क्या करना है, उनके साथ साथ डिटेल नोट्स बनाने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन विच ईयर रामलीला इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंडियन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी? कब ऐड किया गया यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में रामलीला को? बताओ स्टूडेंट्स, कब किया इसको ऐड? ये किया गया 2008 में ऐड। टोटल कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बताएगा कोई? टोटल इंडिया में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? टू 2022 तक कितनी हैं? 40। लेटेस्ट एडिशन किसका हुआ? 2 नई साइट ऐड हुई। कब हुई? 2021 में। कौन कौन सी? रामप्पा टेम्पल एंड धोलावीरा। धोलावीरा क्या है? हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइट है। क्लियर?
हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड। रामप्पा एंड धोलावीरा। चले नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, किस चीज से रिलेटेड है ये? आधार, आधार कार्ड से रिलेटेड है एजेंसी। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? बताओ स्टूडेंट्स। ये आती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपा साइट इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? यस, वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज भारहट। कहां पे है ये? ये है मध्य प्रदेश। स्तूपास क्या होते हैं? बेसिकली स्तूपास आर माउंड ऑफ बरियल्स, विच मीन्स कि यहां पे भगवान या महात्मा बुद्ध से रिलेटेड से संबंधित चीजों को दफनाया गया है। क्लियर? अगर भारहट मध्य प्रदेश में है तो धामेक, रामभार, चौखांडी ये कहां पे हैं? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया? वैसे था क्या फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट? चलिए पहले आंसर बताइए, इसके बाद हम देखते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट किस चीज से रिलेटेड था। कब आया ये एक्ट? 2013। एनएफएस, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनएफएस भी बोला जाता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इनेक्ट किया गया टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, विच मीन्स लोगों को मिनिमल रेट्स पे, बहुत ही कम रेट्स पे फूड ग्रेन्स मिल सकें। ठीक है, लोगों को कम रेट पे अगर अनाज मिलेगा उससे क्या होगा? फूड सिक्योरिटी एस्टेब्लिश होगी, है ना? क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स रोट अंडर पेन नेम निराला?
बताइए स्टूडेंट्स। कौन से कवि थे जो कि निराला के नाम से लिखते थे? राइट आंसर इज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रामधारी सिंह दिनकर, इनको राष्ट्र कवि भी बोला जाता है, राष्ट्र कवि। क्लियर? चले नेक्स्ट। इन कंटेक्स्ट ऑफ colonial India, the Hartog Committee report is related to which of the following fields? बताओ स्टूडेंट्स, इस कमेटी की रिपोर्ट किस फील्ड से रिलेटेड है? हार्टॉग कमेटी की रिपोर्ट। Yes, the right answer is education. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ हैदराबाद was brought under Indian Union in the year। हैदराबाद को भारत में कब शामिल किया गया? हाँ जी बताइए बच्चों, कब शामिल किया गया? Yes, the right answer is 1948। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियन स्टेट्स दो पार्ट्स में डिवाइड थे, आजादी से पहले। कैसे? फर्स्ट वन ब्रिटिश प्रोविंसेस, कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंडर थे। सेकंड वन प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, कितने थे टोटल प्रिंसली स्टेट्स? 552, 552। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद इन 552 में से 549 ज्वाइंट इंडिया। लेकिन तीन स्टेट्स, तीन प्रिंसली स्टेट्स, फर्स्ट वन हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडिया। लेकिन बाद में बाय फोर्स और बाय द मीन ऑफ कंसेंट इनको इंडिया के अंदर शामिल कर लिया गया भारत में। ठीक है, चले नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द गोवर्धन मठ लोकेटेड? तो स्टूडेंट्स, किस प्लेस पे है गोवर्धन मठ?
हाँ जी, आवाज आ रही है अब आप लोगों को? प्लीज जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, यस और नो। तो भाई ठीक है, बताइए इसका आंसर कौन थे? राइट आंसर इज उर्जित पटेल। स्टिल नॉट। ठीक है, 25th अभी कर लो। 25th कौन है? शांति कांता दास। प्लीज राइट डाउन। 25वें गवर्नर कौन है? शांति कांता दास। क्रैक हो गया यार आवाज इसमें, इसको चेंज कर दिया तो माइक को।
हाँ जी, एम आई ऑडिबल? ओके। ओके, ठीक है। इसी तरीके से टोटल गोल्स कितने रखे हैं यूएन ने? 17, ठीक है, जिनको 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर? कुछ इंपॉर्टेंट जो गोल्स हैं, जीरो हंगर कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? तो ये है SDG 2। SDG 13 क्या है? क्लाइमेट एक्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट SDG गोल्स हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। चलें नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा? ताओ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी। राइट आंसर इज आर्टिकल 24। आर्टिकल 31 क्या कहते हैं? ये किससे रिलेटेड था? राइट टू प्रॉपर्टी। इसको खत्म कर दिया गया, इट वाज अबोलिश्ड। ठीक है, आज की डेट में आर्टिकल 31 नहीं है। 17, आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्लियर? छुआछूत का खत्म। ठीक है, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। चले नेक्स्ट। Which of the following articles of the Constitution of India prohibits employment of children in? ये हमने कर लिया, हो गया ना। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज अकॉर्डेड एनुअली बाय कौन सी मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है, कौन सी मिनिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूट करती है? राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ
यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2021 में इस अवार्ड का नाम बदल के क्या कर दिया गया? इस अवार्ड का नाम चेंज करके क्या नाम कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। यस, ठक्कर अमूल्य, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बुक्स और मंडलास? कितने मंडलों में डिवाइड किया गया? यस, वेरी गुड, 10। गायत्री मंत्र कौन से मंडल से लिया गया? हाँ जी बताइए, गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है? राइट आंसर इज मंडल नंबर 3, तीसरे मंडल से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट। समर ओलंपिक गेम्स 2000 वर हेल्ड एट। ये किस टाइप का क्वेश्चन है? स्पोर्ट्स की कैटेगरी से पूछा गया है, लेकिन ये स्टैटिक जनरल नॉलेज से किस सेक्शन से आया है? क्लियर? तो आपके जो CHSL का एग्ज़ाम है, इसमें स्टैटिक जनरल नॉलेज से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि हमने देखा लास्ट स्लाइड्स में, तो उनके ऊपर फोकस रखना। हाँ जी बताइए इसका आंसर कहाँ हुआ? अमूल्य, हरीश, बताइए कहाँ हुआ? राइट आंसर इज सिडनी। In context of Sri Lanka's civil war, what does the first T in LTTE stand for? हाँ जी बताओ। राइट आंसर इज टाइगर्स। क्या था इसका पूरा मतलब? लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। बेसिकली एक मिलिटेंट ग्रुप था, ठीक है, मिलिटेंट मीन्स उग्रवादी ग्रुप था। इनकी डिमांड थी श्रीलंका में एक तमिल स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट, क्लियर, कि हमारे लिए एक तमिल स्टेट बनाया जाए, क्योंकि ये लोग तमिल स्पोकन पीपल थे। क्लियर? कर लिया ये नोट? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विच हैज रिप्लेस्ड सेंट्रल and state indirect taxes such as VAT, excise duty and service tax in India was implemented on।
जीएसटी कब लागू किया गया? हाँ जी, जीएसटी कब लागू किया गया? राइट आंसर इज 1 जुलाई 2017। What is GST? Single tax system. For all country. पूरे देश के लिए एक सिंगल टैक्स सिस्टम शुरू किया गया, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स कैटेगरी में, ठीक है, क्लियर? हाँ जी, साइलेंट वैली मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन स्टेट ऑफ, साइलेंट वैली मूवमेंट किस स्टेट में शुरू हुई? हाँ जी बताओ, किस स्टेट में शुरू की गई? राइट आंसर इज केरला। अब ये मूवमेंट किस चीज से रिलेटेड था? टू सेव साइलेंट वैली। ये जो साइलेंट वैली है ये एक प्लेस है, क्लियर, एक फॉरेस्ट एरिया है, इसके सेंटर से एक रिवर जाती है, नदी, क्या नाम है? कुंथी पूजा। गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस बनाना चाहती थी, ठीक है। अगर वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किया जाता तो ये जो साइलेंट वैली का एरिया है यहाँ पे फ्लड आ जाता, क्लियर। ये यहाँ पे ह्यूज डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी मिलती है, देखने को मिलती है, तो वो सब की सब ख़त्म हो जाती। तो स्कूल टीचर्स ने ये मूवमेंट शुरू किया, साइलेंट वैली मूवमेंट, ठीक है। तो इनके प्रेशर में आगे गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा। 1985 में 1985 में साइलेंट वैली को साइलेंट वैली नेशनल पार्क बना दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पार्क केरला में है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। जैसे ये मूवमेंट शुरू हुआ एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, उसी तरीके से एक चिपको मूवमेंट भी शुरू हुआ था। चिपको, चिपको मूवमेंट कहाँ और किसने शुरू किया और किस चीज से रिलेटेड था? ये था टू सेव फॉरेस्ट। किसने शुरू किया गया? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। किस स्टेट में हुआ शुरू? उस टाइम यूपी, नाउ उत्तराखंड, ठीक है। द हिली एरिया जो हो यूपी, क्लियर, बिफोर 2000 उत्तराखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, कब बना उत्तराखंड? 2000 क्लियर। यूपी से जो हिली एरियाज था उसको अलग करके उत्तराखंड बना दिया गया, क्लियर।
With which sport would you associate? Name Satish शिवलिंगम. किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं ये? यस, वेरी गुड. वेट लिफ्टिंग. इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है. लगातार 2 कॉमनवेल्थ में, 2014 और 2018. कॉमनवेल्थ गेम्स. चले नेक्स्ट. Who among the following is the founder of social activist organization called Global March Against Child Labor? जल्दी बताओ स्टूडेंट्स, कौन थे? किसने शुरू किया ये ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर? राइट आंसर इज कैलाश सत्यार्थी. इनको इनकी सोशल सर्विसेज के लिए 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला. किस फील्ड में? चाइल्ड एजुकेशन. ठीक है. The tomb of Itimad ud-Dulha inlaid in Pietra Dura decoration is located at. कहाँ पे है ये? राइट आंसर इज आगरा. किसने बनवाई? बिल्ट बाय नूरजहां. यार कथा सरिता सागर इज रिटन बाय. किसने लिखी? हाँ जी बताओ, कथा सरिता सागर किसने लिखी? राइट आंसर इज सोमदेव. ठीक है. कालिदास की फेमस बुक क्या है? फेमस लिटरेचर क्या है? अभिज्ञाना शकुंतला. क्लियर? अभिज्ञान शकुंतला इज देयर फेमस लिटरेचर. ये क्या थे? फेमस संस्कृत पोइट थे.
According to Groundnut Crop Survey Report 2018, which of the following state is the largest producer of groundnuts? बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं कि वीट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, शुगर केन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है इंडिया में, बताइए। राइट आंसर इज गुजरात। 2022 में भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन। अगर ग्लोबल बात करें, वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है मूंगफली का, ग्राउंडनट का? चाइना। इंडिया की पोजीशन क्या है? सेकंड। How many natural satellites does the planet Venus have? बताओ स्टूडेंट, कितने सैटेलाइट हैं? राइट आंसर ही 0। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे 2 प्लेनेट हैं जिनके कोई सैटेलाइट्स नहीं है। फर्स्ट वन इज मरकरी, सेकंड वन इज वीनस। ठीक है, वीनस के बारे में एक फैक्ट, इट इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट। ऑफ आवर सोलर सिस्टम। क्लियर? सबसे ज्यादा चमकदार ग्रह है ये वीनस। In which year did the first SAARC summit take place? Right answer is 1985। SAARC की फुल फॉर्म क्या होगी, पूरा नाम क्या होगा SAARC का? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, कब एस्टेब्लिश हुआ? दिसंबर 1985 में सार्क बनाया गया। क्लियर? किस प्लेस पे? बांग्लादेश। बांग्लादेश में सार्क का ओरिजिन हुआ। टोटल कंट्री कितनी है मेंबर कंट्री? 8। लेटेस्ट जो कंट्री ऐड हुई, शुरू में ये 7 कंट्री थी मेंबर कंट्री। लेटेस्ट कंट्री जो ऐड हुई, लेटेस्ट एडिशन, अफगानिस्तान। इन विच ईयर? 2007। ठीक है स्टूडेंट्स, इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।